फर्स्ट लेक्चर में हम बताए थे बाबू इंट्रोडक्शन ट्रिगोमेट्री का दिए थे। ट्रिगोमेट्री होता क्या है, तो ट्रिगोमेट्री के बारे में बताए थे हम। ट्रिगोमेट्री मतलब बताए थे इसमें कि एक ट्रायंगल्स होना चाहिए और ट्रायंगल्स का थ्री एंगल का मेजरमेंट हम लोग पढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रिगोमेट्री। और तीनों साइड का जो मेजरमेंट पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं ट्रिगोमेट्री। चलिए 90 डिग्री सामने वाला होता है ये हमारा हाइपोटेनियस, ये हो जाता है बेस, और ये जो सीधे खड़ा है ये हमारा परपेंडिकुलर। यहाँ पर ही हमारा फॉर्मूला होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम बताए थे कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो हमारा h निकालना है, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर रूट आ जाएगा, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह सिमिलरली आप निकालिएगा p निकालिएगा, तो p निकालिएगा तो ये इधर आ जाता माइनस में, तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर तो उधर रूट है। उसी तरह हमारा b निकाला हुआ है, तो b निकालना है तो इसको क्या कर देना है, p को इधर ले आना। देखो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, रूट चढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमारा पहला चैप्टर जो पढ़ना है ट्रिगोमेट्री में, इस चैप्टर का नाम है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, अनुपात, मतलब 6 ट्रिगोमेट्री रेशियो पढ़ना है। देखो साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, टेन पी बाई बी। अगर आपको 3 याद है तो 3 अपने आप याद हो जाए। कॉसेक होता है इसका उल्टा एच अपॉन पी, सेक होता है कॉस का उल्टा एच अपॉन बी, और कॉट होता है बी अपॉन पी। 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। नाउ अगेन फिर रिपीट आफ्टर यू स्पीकिंग। पहला कि साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी। इसका उल्टा करिए तो ये हो गया कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। सेक होता है कॉस का उल्टा एच अपॉन बी, और टेन होता है कॉट का उल्टा बी अपॉन पी। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है कि साइन इक्वल टू 8/70, फाइंड द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। एक दिया हुआ है 6 होता है तो 5 क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल टू 8/70। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा P अपॉन एच। अब देखिए P अपॉन एच दो दिया हुआ है, P और H दिया हुआ है, क्या निकालना पड़ेगा बाबू, B। तो B के फॉर्मूला होता है, तो B बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर। चलिए अंडर रूट एच कितना है 70, तो 70 के स्क्वायर माइनस पी कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर। चलिए 70 के स्क्वायर होता है 289 माइनस 80 के स्क्वायर, मतलब 8 के स्क्वायर 64। चलिए घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5, 8 में से 6 जाएगा 2, और 2 2 5। अभी 2 2 5 जो है स्क्वायर रूट किसका है 50 का, तो ये हो गया 50, मतलब बी का वैल्यू जो हमारा निकला है, कितना निकला है 50। अब हमारा सबको वैल्यू निकाल देना है, तो देखिएगा कॉस थीटा, थीटा के यहाँ पर ए एंगल काम कर रहा है ना, तो कॉस ए फॉर्मूला होता है हमारा, देखिएगा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। बी के वैल्यू कितना निकालना है 15, और एच कितना है बाबू, एच हम कितना निकाले हैं, तो एच है हमारा दिया हुआ है 77। चलिए आगे टेन, तो टेन थीटा, थीटा यहाँ पर ए है, फॉर्मूला है P अपॉन बी। देखिए P अपॉन बी, P कितना था परपेंडिकुलर 8, और B कितना है 15। चलिए उसी तरह कॉसेक निकालेंगे, तो कॉसेक थीटा, थीटा यहाँ पर इसका होता है H अपॉन P। देखिए H की वैल्यू कितना है बाबू 70, 17, और P कितना निकालना है, P दिया हुआ 8। ठीक है, अब देखिए सेक थीटा, तो ये उल्टा होता है कॉस के, ये होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। बी के वैल्यू एच कितना है 70, और
बी बी हमारा है 50। उसी तरह 10 देखो ना कॉट निकालिए तो कॉट थीटा थीटा आपको दिए। इसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन पी। तो बी अपॉन पी, पी के वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 15 और पी कितना है 8। चलिए है ना, क्वेश्चन को हम देखते हैं है ना। ये क्वेश्चन क्या है कि 10 a इक्वल टू √3 है, तो फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। एंगल ए का जितना है 10 दे दिया है, 10 दिया है तो cos निकालने पर sin निकालने पर cosec sec और cot सब हमको निकालने पड़ेगा। देखिए बहुत ही क्वेश्चन है। तो 10 a इक्वल टू कितना वैल्यू दिया है √3। अब बताइए कि हर फ्रैक्शन के नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, तो कुछ ना तो इस फ्रैक्शन के नीचे 1 है। फॉर्मूला देखिए 10 के p अपॉन b, तो लिखिए p अपॉन b। चलिए मतलब दो चीज दिया हुआ है, p दिया हुआ है b दिया हुआ, क्या निकाल पड़ेगा बाबू h। तो h इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट, देखिए p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, तो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। चलिए अब देखिए बाबू p हमारा कितना है √3, तो √3 के स्क्वायर प्लस b कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर। √3 के स्क्वायर 3 हो जाएगा, पूछो कैसे, देखो √3 के स्क्वायर इसको करना 3 होता है कैसे, तक कोई भी नंबर का स्क्वायर के मतलब 2 बार किया, तो √3 इंटू √3, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 किसके परफेक्ट हो गया 3 का, तो इसी चलते हम इसको डायरेक्ट लिख दिए कितना 3। कोई भी नंबर है रूट उसका स्क्वायर करना है कितना हो जाएगा, वही नंबर हमारा क्या करता है निकल जाता है। चलिए तो ये हमारा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, √4 स्क्वायर रूट है किसका 2 का। चलिए तो h इक्वल टू हमारा, अब अलग अलग वैल्यू निकालना है। 10 दिया था साइन कॉस, तो साइन ए निकाला, तो साइन ए फॉर्मूला होता है हमारा p अपॉन h, p अपॉन h। p के वैल्यू कितना है बाबू, p हमारा है √3 और h कितना निकाला अभी 2। चलिए फिर cos निकालिए, तो cos a, इसका फॉर्मूला होता है हमारा cos a b अपॉन h, तो b अपॉन h। देखिए b कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, तो b हमारा है 1, तो 1 अपॉन h 2। चलिए उसी तरह हम निकालेंगे 10 तो निकालने दिला है ये है cosec निकाल, तो cosec a, इसका फॉर्मूला होता है हमारा h अपॉन b, h अपॉन b। h के वैल्यू कितना है, h हमारा 2 है और b हमारा 1। इसको लिखना कंपल्सरी नहीं, लिख भी सकता है, और सॉरी h अपॉन p होता है, h अपॉन p है ना। तो p कितना है, तो p हमारा √3, ठीक है। हमारा सेक, तो सेक फॉर्मूला होता है h अपॉन b। h की वैल्यू देखो निकालें 2 और b कितना है, b है हमारा 1, लिख भी सकता है ना भी लिख सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन ओपिनियन। फिर cot a, इसका फॉर्मूला होता है b अपॉन p। b कितना है, देखो b के वैल्यू हमारा है 1 और p कितना है, p हमारा है √। चलिए है ना, ये क्वेश्चन देखिए हमारा है कि इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है, वैल्यूट मान निकालना, वैल्यू निकालना 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। देखिएगा जो हमारा वैल्यू दिया है उसको पहले निकालो, क्या हमारा है कि 3 tan थीटा इक्वल टू कितना है 4। अब देखो अगर हम tan थीटा के वैल्यू निकालें तो क्या हो सकता है
तो टेन थीटा इक्वल टू जो होगा हमारा 4, और देखो ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में, आई बात तो ही। अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन हो गया कि टेन थीटा इक्वल टू 4/3, मतलब टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है P/B। ठीक है, अब आइए, तो P और B दिया हुआ है, P और B दिया हुआ है, तो क्या निकल रहा है H। तो H इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हमारा, H इक्वल टू P² प्लस B²। देखिएगा तो हो गया, P कितना है, तो P हमारा है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस B कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 हो गया 25, किसका स्क्वायर रूट, ये है हमारा 5 का, ये H निकल गया। ठीक है बाबू, अब देखो, अब हमारा जो है यहाँ देखो साइन चाहिए और कॉस चाहिए, तो देखो साइन थीटा के जो है फॉर्मूला होता है हमारा, क्योंकि साइन चाहिए तो साइन थीटा पहले निकाले, फॉर्मूला होता है P/H, आ रहा है ना, आ रहा है P/H। देखो P कितना था बाबू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, तो सामने वाला हो गया 4/H कितना है 5, साइन थीटा निकल गया। फिर देखो इसमें कॉस थीटा भी चाहिए, तो कॉस थीटा देखो हम निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा इसका फॉर्मूला होता है B/H। देखो B कितना है, तो B हमारा है 3 और H कितना निकाला है 5। चलो जो वैल्यू हमको निकालना है उसको हम लोग यहाँ पर देखो निकाल लेते हैं। देखिएगा हमारा इसको वैल्यू निकालना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म्स 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। चलिए कौन दिक्कत करना है, वैल्यू को रख दीजिए, तो रखो, तो क्या है हमारे पास, ये sin थीटा का वैल्यू निकाले 4/5, तो 3 और sin थीटा का वैल्यू रखो, तो sin थीटा का वैल्यू कितना 4/5, तो 4/5 और प्लस 2 cos थीटा, तो cos थीटा कितना है 3/5, तो लिखिए 3/5। चलिए इसको मतलब होता है डिवाइड, तो इसको डिवाइड कर दिए, इसी चलते कर रहे हैं क्योंकि नीचे करता है बड़ा फ्रैक्शन इनकॉम्प्लीटेड हो जाता है। तो चलिए 3 sin थीटा का वैल्यू है 4/5, देखिए 4/5 माइनस 2 cos थीटा के लिए वैल्यू निकाल चुके हैं 3/5। चलिए देखिएगा ऊपर ऊपर गुना करो, 4 2 जा 4 3 जा 12/5 प्लस 3 2 जा 6/5 डिवाइड बाय, यहाँ पे करो 4 3 12/5 माइनस 3 2 जा 6/5। इधर एलसीएम ले लीजिए, इक्वल टू का साइन देते जाइएगा, एलसीएम ले लीजिए इधर, तो इधर एलसीएम 5, इसी से डिवाइड करेगा 1 हो गया, 1 से गुना करो तो 12 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड बाय, इधर एलसीएम लो 5, 12 माइनस 6, 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, सो 12 प्लस 6 18/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर घटाओ 6/5 डिवाइड है मल्टीप्लाई में चेंज करो, 8/5 इंटू 5 ऊपर जाएगा 6 नीचे काटो, तो कितना ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, आ रहा है नहीं आता, चलिए तो 8 6 मतलब 80/6 कितना हो जाएगा, सो 3 18, तो 3 दैट्स आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या हमारा, अब पीछे वाला क्वेश्चन जितना था उसमें नंबरिंग दिया हुआ था, यहाँ पर क्या है वेरिएबल है a² प्लस b² का फॉर्म में है, तो इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि sin थीटा इक्वल टू है a² माइनस b² अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में करा है कि फाइंड द अदर ऑल ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, है ना, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। चलिए, तो जो क्वेश्चन दिया उसी को हम लोग यूज करेंगे, जो पहले हम बता चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 3-4 गो। द साइन थीटा इक्वल टू क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, साइन थीटा का फॉर्मूला वही लगाइए, क्या होता है, पी अपॉन एच। देखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू है हमारा पी अपॉन एच। अब देखिएगा, पी और एच दिया हुआ है, जरूरी क्या है हमारा निकालना, बी। तो बी के फॉर्मूला क्या हुआ, तो v इक्वल टू, देखो v इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए देखिएगा, h कितना हुआ है, तो h हमारा e है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ई हो गया बाबू h, लेकिन कह रहा है इसका स्क्वायर, तो कर दो पूरा सिस्टम में स्क्वायर, माइनस माइनस ही तो ब्रैकेट, अगर यहाँ पे पॉजिटिव रहता तो ब्रैकेट नहीं लगता, माइनस रहने के वजह ब्रैकेट, तो पी कितना है, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी हुआ लेकिन इसका स्क्वायर। अब फॉर्मूला देखिए क्या होता है, फॉर्मूला हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। दोनों में डिफरेंट यही है कि अगर माइनस है तो माइनस 2ab होता है, प्लस है तो प्लस 2ab, बस आगे। अब देखिए फॉर्मूला पर सेटिंग कर दीजिए उसको। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ए के जगह पर ए स्क्वायर खुद काम कर रहा है, तो ए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी है तो बी के स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे a माइनस बी क्या स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखो माइनस 2ab, लिखो 2a के जगह पर काम करा a स्क्वायर, b के जगह पर b स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। आइए इसको कैलकुलेशन कर देते हैं। चलिए, ये हमारा a के स्क्वायर, a 2 दूनी 4, तो a के पावर 4 प्लस यहाँ पे गुना करेगा तो 2 के पावर b के पावर 4 प्लस, ये नहीं होगा मल्टीप्लाई, दोनों अलग अलग है, ढेर बचा, अगर a के पावर b के पावर 4 गलत हो जाएगा, दोनों अलग टर्म है, मतलब हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस, यहाँ पे करो a के स्क्वायर तो a के पावर 4 प्लस b के स्क्वायर तो b के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। चलिए ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए बाबू, तो कर दिए, पूरा निकलना है, करिए, तो करो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन करें तो a के पावर 4 प्लस माइनस b के पावर 4 माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। चलिएगा देखो, ये a के पावर 4 प्लस में, a के पावर 4 माइनस में, कैंसिल आउट, b के पावर 4 माइनस में प्लस ये भी कैंसिल आउट, व्हाट अगेन डूइंग दिस क्वेश्चन। चलो देखो क्या बच गया, देखो 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2a स्क्वायर b स्क्वायर, 2 और 2 प्लस 4a स्क्वायर और b स्क्वायर। चलिए अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आ रहा है, तो 2ab के होल स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर से देखो क्योंकि गुना कराया 2 टू 4a स्क्वायर और b स्क्वायर, है ना। अब स्क्वायर से रूट वो खत्म हो जाता है, क्या बचेगा हमारे पास 2ab, हाँ है ना, ये b के वैल्यू निकालनी है। अब देखिए सिंपल चीज है, अगर आप b निकाल दिए है ना तो सब वैल्यू अपने आप निकालेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा ब्लर कर, 1 मिनट रोक लिया तो ठीक है ना। चलिए चलते है ना। हाँ, अब यहाँ पे देखिए p है, अब साइन दे दिया था हमारा, क्या चाहिए कॉस, देखो कॉस
थीटा। फॉर्मूला होता है हमारा बी अपॉन एच। तो लिखो बी अपॉन एच। बी का वैल्यू कितना है बाबू? वही तो वैल्यू बी। तो देखो बी हम ये निकाले 2a बी और बाटा एच। एच ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए फिर टेन निकाल लीजिए। तो टेन थीटा, तो टेन थीटा है ना। ये फॉर्मूला है टेन थीटा हमारा P अपॉन बी। तो P अपॉन बी, P कितना है? तो P ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी 2a बी। चलिए फिर कॉसेक थीटा। तो देखो कॉसेक थीटा ये हमारा फॉर्मूला होता है h अपॉन पी। तो h अपॉन पी, h का वैल्यू कितना है? ये है देखो हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी। तो पी हमारा ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसी तरह हमारा सेक, तो सेक थीटा। चलिए ये फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी। एच अपॉन बी, एच का वैल्यू कितना है? एच ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी 2a बी, तो 2a बी। फिर कॉट आ रहा। हाँ ये हमारा है बी अपॉन पी। देखो बी अपॉन पी, बी का वैल्यू कितना है? तो बी ये है बाबू 2a बी। तो लिख दो 2a बी अपॉन पी कितना है? ये स्क्वायर माइनस पोच कर दो है ना। स्टार्ट। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा कि साइन थीटा इक्वल टू है ए अपॉन बी। इसमें प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ करके लाना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू है अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। देखिए जो वैल्यू दिया है पहले भी हम यूज करने के लिए बताए हैं, उसको भी क्या करना है? यूज कर लेना। मतलब ये हमारा जो क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू है ए अपॉन बी। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी अपॉन एच लगा दो, तो हो गया हमारा पी अपॉन एच। चलो अब देखो पी और एच दिया हुआ, जरूरत है बी, एच है ना, बी का। तो बी निकालो। तो बी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास? अंडर रूट, देखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आइए एच के वैल्यू कितना है? तो एच के वैल्यू हमारा बी स्क्वायर हो गया और पी के वैल्यू कितना है? ए माइनस ए स्क्वायर। ये हमारा पी के वैल्यू निकल गया। देखिए थोड़ा सा इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं ना। अब देखिए इसमें लाना है, प्रूफ करके लाना, उसको निकालिए। सेक थीटा लाना है ना। तो सेक थीटा का वैल्यू इधर हम निकाल लेते हैं। सेक थीटा फॉर्मूला इज हियर एच अपॉन बी है ना। तो लगाओ एच अपॉन बी। एच कितना है बाबू? एच हमारा ये है बी अपॉन है ना, सॉरी एच ना, एच हमारा है बी और क्या चाहिए? बी चाहिए। तो बी पूरा वैल्यू निकाला है। देखो इसको अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए फिर क्या निकालना है हमारा? टेन। तो देखो टेन थीटा का वैल्यू इधर भी निकाल देते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो पी अपॉन बी होता है, लगाओ। तो पी अपॉन बी, पी की वैल्यू कितना है बाबू? पी ए है और बी कितना है? ये निकाला अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नाउ अगेन क्या हमको लाना है? तो देखो जो प्रूफ करना के लाना है उसको देखिए क्या लाना है, उठाइए। तो ये हमारा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू हमारा लाना है रूट ओवर बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। चलिए
वैल्यू रख दो, आ गया। देखो सेक थीटा के क्या वैल्यू निकालें, इन है तो लिखो b अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस। देखो अब हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या निकालना है, ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक एलसीएम दोनों सेम सेम है, वही चीज एलसीएम हो जाता है। देखो एलसीएम वही आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम हो गया है ना। ये से कटेगा तो बच जाएगा बी प्लस ई से भी कटेगा, क्या बचेगा ए, थोड़ा सा इसको छोटा। अब देखो जो प्रूफ करके लाना है, क्या लाना है हमारे पूरा में रूट लाना है ना, नहीं है। देखिए स्क्वायर नीचे लाना है ना, तो देखो अगर स्क्वायर नहीं लाना तो हम जानते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट्स। देखो अब जो लाना है उसको हम उठाते हैं, तो ऊपर बचिए हमारा b प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी तक ए प्लस बी। तो b के जगह पर ए काम करा, ए के जगह पर b काम करा, तो a प्लस बी, तो लिख दो रूट में, तो b प्लस ए हो जाएगा इनटू a माइनस बी, ए के जगह पर काम कर रहा है b, तो b माइनस ए। चलिए अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखो यहाँ पे कर क्या सकते हैं, देखो जैसे मान लेते हैं बाबू, अभी पीछे हम बताए थे कि मान लिया कि हमारा 3 है, रूट 3 है, तो ये 3 का रूट 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारा, कितना होता है 3। हाँ रूट 3 का स्क्वायर जो होता है हमारा कितना होता है 3। तो जो भी नंबर परफेक्ट है उसको हम रूट में लिख देते हैं, जैसे कोई रिजल्ट नहीं हो। मान लिया कि कोई हमारा नंबर है 2, तो 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 के स्क्वायर, पीछे बता चुके हैं है ना। स्क्वायर से तो क्या बचा 2 ही बचा। उसी तरह हमारा ये परफेक्ट नंबर हमारा है b प्लस ए है ना, तो लावेला है रूट में, तो इसको 2 बार उसी नंबर को क्या करो ऐड करो। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो रूट b प्लस ए इंटू रूट बी प्लस, रिजल्ट पर कोई फर्क होने वाला नहीं है। कुछ कैसे देखो रूट बी प्लस है रूट बी प्लस है, अगर इसको आप स्क्वायर कीजिएगा रूट बी प्लस ए मतलब ए प्लस बी के स्क्वायर किए क्या होता है, ये कैंसिल आउट रहता है, तो मतलब फंक्शन हमारा बचेगा ए प्लस बी है ना। वही चीज है, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़े। अब ऐसा हम क्यों किए हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट लाना था है ना, नीचे आ रहा है। हाँ चलिए देखिएगा, और देखो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा पूरा रूट में, तो इसको अलग अलग लिखो। इसको हम ऐसे लिखते हैं रूट बी प्लस ए इंटू रूट बी माइनस ए। चलिए ये पूरा टर्म प्रोडक्ट में है, इधर भी प्रोडक्ट में है और नीचे भी प्रोडक्ट में, ऊपर भी प्रोडक्ट, मतलब रूट बी प्लस ए रूट बी प्लस ए क्या हो गया खत्म है ना। आगे देखिए इधर तो क्या बचा मेरे पास रूट बी प्लस ए अपॉन नीचे रूट बी माइनस ए। देखो ये रूट के मतलब दोनों पूरा में रूट है, मतलब ऑल ओवर में रूट है, इसको रूट पर लगा पूरा रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, दैट्स इट है ना। बंद करो।